मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैरिज लाइन के बारे में आज मज़ीद बात होगी जी। मैं बहुत दफ़ा शादी की लाइन्स को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम जितनी दफ़ा बात करें, जितनी दफ़ा नई से नई लाइनें सामने आती हैं, तो बंदा सीखता रहता है। ये समंदर की तरह एक गहरा इल्म है, ठीक है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जी आपकी दिल की लकीर और ये आपकी सबसे छोटी उंगली, तो ये होती है आपकी शादी की लकीर, ये आपकी मैरिज लाइन। अगर आपकी मैरिज लाइन इतनी खूबसूरत हो, लंबी हो, तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, कामयाब रहती है। और इनकी आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आपकी अरेंज भी हो सकती है, लेकिन शादी आपकी कामयाब होगी अगर आपके पास इतनी खूबसूरत शादी की लकीर हो। शर्त ये है इतनी लंबी हो, यानी कि अगर आप मरकरी अमाउंट को 2 हिस्सों में तकसीम करें ना यहाँ से, तो शादी की लाइन ये हाफ से आगे तक जानी चाहिए, छोटी सी नहीं होनी चाहिए। शादी की लाइन अगर छोटी सी होगी तो इतना ही वो आपका छोटा रिलेशन रहता है और कमज़ोर रिलेशन होता है। जैसे कि आप इनके हाथ में देख सकते हैं, इनकी शुरू में हमें यहाँ पर छोटी छोटी 2 लाइनें नज़र आई हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत ही 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में पहले इनकी कोई 1-2 जगह पे सोचा जाएगा, या ये खुद मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत में इनको नाकामी होगी, तो शुरू में इनकी कोई एक आध मंगनी भी टूट सकती है और मोहब्बत में नाकामी भी हो सकती है। और उसके बाद फिर ये जो इतनी गहरी लाइनें ये बता रही है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त शादी होगी और वो शादी इनकी कामयाब होगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। आज मैंने शादी की काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाथों की पिक्स आपको सिखाने के लिए सिलेक्ट की हैं। तो कोशिश करेंगे कि 10-10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से बात जो है ना वो समझने का मौका मिले। अगर मैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की लंबी वीडियो बना दूंगा तो वो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको कोई बातें समझ भी फिर नहीं आएंगी। तो मज़ा तब भी आता है कि वीडियो थोड़ी छोटी हो और ताकि आप अच्छे तरीके से बात को समझ पाएँ। तो बिल्कुल यहाँ पर एक हल्की मध्यम सी लाइन है। हल्की मध्यम सी लाइन हो और उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत गहरी लाइन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में आपकी कोई मंगनी वगैरह या कोई अफेयर भी हो सकता है, कोई मंगनी भी हो सकती है, कोई आपकी किसी के साथ जो दिली अटैचमेंट होती है, ये उस चीज़ की भी लाइन है। तो ये पहले कोई आपकी मंगनी हो सकती है या कोई खामोश मोहब्बत भी हो सकती है, तो वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि जब छोटी लाइन होती है तो वो नहीं चल पाती। कामयाब वही होती है जो शादी की लाइन लंबी होती है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है वो शादी की लाइन के बाद अगर यहाँ पर हमें हल्की सी लाइन नज़र आए ना, हल्की सी लाइन भी हो, तो वो शादी के बाद भी अफेयर का बताती है कि आपका शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर हो सकता है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो हमें एक बहुत हल्का सा अक्स ये भी नज़र आ रहा है। तो ये जो भी पहली शादी होगी या मंगनी होगी या मोहब्बत होगी नाकाम होगी, उसके बाद ये बहुत हल्की सी लाइन है। तो अब यहाँ पे इनकी तकरीबन एज बन जाती है 27, 28, 30 साल। तो यहाँ पे इनकी जो शादी होगी 25 से 27, 28 साल की एज बनती है। तो वो शादी इनकी बहुत मुश्किल है कि कामयाब हो। ये फीमेल पाम है। तो फीमेल के पाम में जब भी आपको 2 या 3 लाइनें नजर आती हैं, तो आप समझ जाएं कि पहली इसकी एक मंगनी ब्रेक होगी और उसके बाद इसकी एक शादी टूटेगी, या इसका कोई बहुत बुरे तरीके से रिलेशन टूटेगा। चाहे वो होता है ना, बाज दफा मंगनी आपकी 3 साल, 4 साल, 6 साल या 7 साल मंगनी चलती है। तो जाहिर है अगर आप 7 साल से किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि यार मेरा इसने हस्बैंड बनना है, मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो 7 साल में उसकी मोहब्बत आपके दिल में कुछ ना कुछ उतर ही जाती है, कि आप उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। तो दर हकीकत ये दिली अटैचमेंट की लाइनें, इनको हम शादी की लाइनें तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये शादी की लाइनें नहीं होती। वो लोग जो जिनको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, उनके साथ हमारा कोई दिल का रिश्ता बनता है, और वही दिल का रिश्ता फिर हमारा जिस्मानी रिलेशन में जब तब्दील होता है, तो इसलिए फिर हम इसको शादी की लाइन करार देते हैं। लेकिन होते ये असल में दिल के ही रिश्ते हैं, दिली अटैचमेंट की ये लाइनें हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी आपको अटैचमेंट नजर आएगी। एक छोटी सी अटैचमेंट यहाँ पे हल्का सा एक अक्स नजर आ रहा है, उसके बाद फिर एक अटैचमेंट इनकी यहाँ पे बनेगी, लेकिन ये काफ़ी लंबी लाइन है। तो जब आपकी लाइन काफ़ी लंबी हो तो फिर वो शादी में तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो बड़ी मुश्किल है चले, और ये जो उसके बाद आगे लाइन नज़र आ रही है वो भी वीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, इसको और मजीद जूम करके देखें, इससे ज़्यादा जूम नहीं होती,
تو یہ شادی کی لائن بھی کوئی زیادہ ڈارک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شادی ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن میاں بیوی میں وہ شدید محبت نہیں ہوتی, وہ زبردست بانڈنگ نہیں ہوتی, بس وہ گزارے لائقی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آپس میں کوئی بہت زیادہ محبت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ لائن جتنی خوبصورت ہوگی, ڈارک ہوگی, گہری ہوگی, چمکدار ہوگی, اتنا آپ کا جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ پیار دیکھا گیا, اتنی زیادہ محبت دیکھی گئی ہے. لیکن اگر یہ لائن مدھم ہو تو پھر یہ ریلیشن آپ کا کمزور ہونے لگتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, ہلکی لائن ہے, پہلا ریلیشن بریک ہوگا, یہ شادی ان کی چلے گی لیکن شادی چلنے کے بعد یہاں پہ ایک ہلکی لائن آ گئی ہے. جب بھی شادی کی لائن کے ساتھ یہاں پہ ایک ہلکی لائن آ جائے تو سمجھ جائیں کہ شادی میں گڑبڑ ہوگی, چاہے کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہو لیکن ہوگی ضرور. اب وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ بھی اوپر شو ہو گیا ہے, ایک ہلکی سی لائن شادی کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کا لائف پارٹنر ہوگا وہ بھی, اس کی زندگی میں بھی کوئی انسان آ سکتا ہے اور خود ان کی زندگی میں بھی کوئی ان کو اچھا لگ سکتا ہے اور یہ بھی کسی اور کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو شادی کی لائن کے ساتھ کوئی بھی لائن اس طریقے سے اگر ہو یا یہاں پہ اس طریقے سے نکلے یا دو شاخہ بنا دے پھر تو کنفرم ہے نا. اگر آپ کی شادی کی لائن اس طریقے سے دو شاخہ بنا دے نا, وہ تو پھر لازمی مسئلے مسائل آتے ہیں. وہ تو بات پھر کبھی کبھی تو طلاق تک چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس طرف لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بات جاتی ہے کورٹ تک, لیکن کورٹ پہ جا کے بعض دفعہ صلح ہو جاتی ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ آپ کا جو دو شاخہ ہے نا یہ کتنا بڑا بن رہا ہے. اگر تو یہ بہت ہی بڑا, اتنا بڑا دو شاخہ بنے پھر تو کوئی چانس نہیں ہوتا صلح کا. لیکن اگر شادی کی لائن میں اوپر بہت آگے جا کے ہلکا سا چھوٹا سا دو شاخہ بنے تو یہ اختلافات ہوتے ہیں 50 سال کی عمر کے بعد, یعنی کہ میاں بیوی دونوں کی 50 سال ہو چکی ہے, آگے بچوں کی شادیاں کرنی ہے یا کسی بھی مسئلے پہ ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں, تو یہ اس لڑائی جھگڑے کا بتاتے ہیں جو اولڈ ایج میں جا کے میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر شروع میں ہی اتنا بڑا تو شاخہ بن جائے آپ کی شادی کا, تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے ساتھ ہی یعنی کہ 2-3 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد ہی میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, اور اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. پہلے جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہوگا, اس کے بعد یہ شادی ہوگی, اس میں مسائل پرابلم آئیں گے اور میں بھی یہ بھی اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ بریک ہو جائے, اور اس کے بعد آگے ایک اور لائن نظر آ رہی ہے تو وہ بھی کوئی زیادہ مضبوط اور گہرا ریلیشن نہیں ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی, یا اگر آپ کی کوئی شادی چلتی بھی ہے تو آپ اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں لیکن شادی میں مزہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح کی لائنز ہیں. جب آپ کی اتنی کمزور لائن ہو نا, شادی کی اتنی زیادہ کمزور لائن ہو تو پھر شادی میں مزہ کوئی نہیں ہوتا. شادی ہو جاتی ہے, شادی ٹوٹتی بھی نہیں ہے بات, لیکن شادی میں میاں بیوی میں آپس میں پیار کوئی نہیں ہوتا, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت نہیں ہوتی, بس مجبوراً وہ ایک چھت تلے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہم بہت زیادہ اچھی شادی کی لائن نہیں قرار دیتے. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ نے, وہی پرابلم آ رہی ہے. پہلے ایک ریلیشن ان کا بریک ہوگا, اس کے بعد یہ ریلیشن, یہاں پہ بھی مسئلے آئیں گے کیونکہ آگے پھر ایک لائن نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا نا کہ جب بھی آپ کی شادی کی لائنز 2 یا 3 ہوں گی تو فیمیل کے ہاتھ میں یہ ضرور پرابلم پیدا کرتی ہیں. یہ فیمیل کو دوسری شادی کی طرف ضرور لے کے جاتی ہیں اور فیمیل کی زندگی میں مسئلے مسائل پرابلم بنتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی سین ہے. جب بھی آپ کی ایک لائن ہوگی اور اس کے اوپر پھر ایک اور لائن ہوگی تو آپ کا جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا, چاہے منگنی ہو یا شادی ہو, اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے. پہلے ایک چھوٹا ریلیشن ہے, پھر آگے شادی کی لائن ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن پہلے ان کا ایک ریلیشن بریک ہوگا. یہاں پہ ایک ہی لائن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی چل جائے گی. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم شادی کی لائنز کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ایک لائن یہ ہے, ایک لائن پھر اوپر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ 2 شادیوں کی طرف جائے گا. پہلا اس کا ریلیشن میں بھی بریک ہو جائے, یا یہ بندہ ہو سکتا ہے پہلے کو بریک نہ کرے, 2 شادیاں کر لے, کیونکہ 2 ریلیشن اس کے یہاں پر بھی بڑے بازی ہیں. یہ ایک شادی ہے اور شادی کے بعد یہ ایک ریلیشن ہے, اور یہ ریلیشن بھی اچھا خاصا مضبوط ہے. تو اس کی یہ بندہ دوسری شادی کی طرف جا سکتا ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اسی بندے کا ہاتھ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ایک لائن آئی, یہاں پہ یہ لائن بریک ہو گئی. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کی پہلی شادی بریک ہو سکتی ہے, تو یعنی کہ اس کے
ये इसका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे इसकी दो लाइनें हैं, तो मैंने कहा कि पहला इसका लाजमी ब्रेक हो जाएगा, तो वही हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पहले एक मंगनी भी टूटेगी, यहाँ पे इसका रिलेशन भी ब्रेक होगा पहला, और उसके बाद फिर ये बंदा जो शादी करेगा उस शादी में इसको कामयाबियां मिलेंगी। तो इसी तरीके से ये फीमेल का पाम है, यहाँ पर भी वही मसला है, जो भी मंगनी होगी पहले ब्रेक होगी, उसके बाद शादी होगी, तो वो भी बस गुजारा ही होगा, चल जाएगी। क्योंकि जब तक आपकी शादी की लाइन ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत मज़े की ना हो, तब तक आपकी शादी में मसले मसाइल रहते हैं। और स्पेशली जब लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन नज़र आए, फिर तो ये शादी ज़रूर डिस्टर्ब होती है, और ये किसी तीसरे बंदे की वजह से डिस्टर्ब होती है। इसको आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे भी वही सीन है, अगर यहाँ पे ऐसे लाइन नज़र आए तो पहला रिलेशन जो होता है वो मंगनी वगैरह वो ब्रेक होती है, और इस तरह अगर शादी की लाइन आगे जाके इस तरीके से इसमें से शाखें निकलें, तो ये भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आते हैं, अगर शादी की लाइन में से इस तरीके से शाखें निकलना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसी हुई हो, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती है। आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर एक और शादी की लाइन भी नज़र आ रही है छोटी सी, तो ये जो ऊपर वाली छोटी लाइन होती है वो इस शादी को ख़राब करती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनते हैं आपकी मैरिज लाइफ में, जब आपके हाथ में इतनी लाइन होती है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले जो भी हल्की लाइन है, तो जो भी इनकी मंगनी होगी उसमें मसले मसाइल बनेंगे, उसके बाद शादी की लाइन है, और इसके साथ फिर हल्की सी ये लाइन यूँ नज़र आ रही है। अगर शादी की लाइन के साथ ये लाइन भी इस तरीके से चले, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे बंदे की वजह से शादी में मसाइल आने का ये साइन होता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी और बंदे की वजह से। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि प्रॉब्लम आ सकती है, पहला जो भी रिलेशन होगा दूसरे में भी प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों लाइनों का डार्क होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें तो पहला जो रिलेशन है वो उसमें से दो शाखा निकला हुआ है, तो पहले ही शादी ब्रेक हो जाएगी, मंगनी ब्रेक होगी, सॉरी शादी तो नहीं होगी, मंगनी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइन है, इसका मतलब ये कि शादी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे आगे अगर मज़ीद आपको लाइन नज़र आती है इस जगह पे, तो शादी की लाइन के बाद एक और लाइन का मौजूद होना वो ये बताता है कि अगर ये फीमेल का पाम है तो फिर वो शादी जो है ये इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे ये लाइन कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। जब शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी तो वो इस खूबसूरत लाइन की सारी खूबसूरती को बदसूरत बना देगी, वो बंदे को दूसरी शादी की तरफ लेके चली जाती है, या इंसान रिलेशन की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये फीमेल का पाम है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो डैमेज होगी, और दूसरी जो है वो इनकी चल जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे जब काला तिल भी हो ना मून पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो भी एक दो पहले रिश्ते होंगे ये उनको तोड़ देगा। तो बिल्कुल इनके पहले एक दो रिश्ते टूटेंगे, और उसके बाद फिर इनकी ओल्ड एज में जाके शादी होगी, 30 से 35 साल की एज में। इनके छोटी उम्र के जो इनके रिश्ते होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन 30 के बाद जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। और अगर इनकी फर्ज करें एक ही शादी होती है, छोटी उम्र में हो जाती है, तो फिर उसका चलना बड़ा मुश्किल होता है। वो अगर चलती भी रहती है तो सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े आपस में चलते रहते हैं। यहाँ पे अगर ये बारीक लाइन ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे इंसान की लड़की की या लड़के की लाजमी मंगनी टूटती है। कोई ना कोई अफेयर होता है, कोई ना कोई इनके इंसान का किसी के साथ दिली अटैचमेंट पहले होती है, चाहे वो मंगनी की शक्ल में हो या वैसे एक दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, लेकिन वो रिश्ता एक वक्त आता है वो आपका रिश्ता ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी दो लाइनें, एक छोटी लाइन है, फिर एक लंबी लाइन है, फिर एक लंबी लाइन है, तो ये पहला रिश्ता डैमेज हो जाएगा, दूसरे वाला चल जाएगा। तो इस तरीके से काफी हद तक जो है ना, वो जब आपके पास बहुत ज्यादा आप लाइंस को पढ़ते हैं ना, तो आपको फौरन अंदाजा होता है कि यार ये काम इसके साथ हो जाएगा, बिल्कुल ये पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, दूसरे वाला चल जाएगा। जब भी फीमेल का पाम होगा ना, फिर आपको ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है जी, एक लाइन ऊपर है, तो पहला जो भी रिलेशन होगा वो डैमेज होगा। अब दूसरा जो रिलेशन है उसके साथ भी एक लाइन चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी दो शादियां होंगी और दोनों में प्रॉब्लम आएंगी, और दोनों में प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से आते हैं। देखिए, जब भी आपकी इस तरह शादी की लाइन हो, उसके ऊपर लाइन आ जाए या उसके साथ ऐसे लाइन आ जाए, ये किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम लाजमी आते हैं। ये मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। दोनों लाइन के मदम है, तो पहला रिलेशन भी ब्रेक होगा, और दूसरा जो इनका रिलेशन बनेगा, दूसरी जो इनकी शादी होगी, उसमें भी इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे
ये शादी की लाइन है, ये वाला इनका रिलेशन ब्रेक होगा क्योंकि ये दो शाखा सी हो रही है। तो ये शादी की लाइन है, इसके शुरू में पहले एक जजीरा सा बन रहा है, फिर ये शादी चल रही है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे। पहले तो इस बंदे की शादी या ये बंदी का हाथ है, तो वो शादी में मसले होते हैं जब आपका ये जजीरा बनता है। शुरू में शादी होती नहीं है, शादी में रुकावटें आती हैं। फिर अगर शादी हो भी जाए तो शुरू का जो पीरियड होता है ना, शादी के पहले 2-3 साल वो बड़े मुश्किल होते हैं, उसमें लाजमी मसले आते हैं और कभी कभी तो बात डाइवोर्स तक चली जाती है अगर शादी की लाइन में शुरू में बड़ा जजीरा हो। तो वो शुरू में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, मसले मसाइल बनते हैं। लेकिन अल्लाह का ख़ास फजलो करम हो, माँ बाप की दुआएं साथ हों तो शादी बच भी जाती है। तो यहाँ पे भी वही सीन है जी, छोटी लाइन भी है और ऊपर फिर गहरी लाइन भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो छोटा पहली लाइन है, ये लाजमी कोई ना कोई आपका रिलेशन पहले बनेगा और उसके बाद फिर आपका रिलेशन टूटेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक ही लाइन गहरी है लेकिन ये अंदर की तरफ धंसी हुई है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। यहाँ पे भी ये लाइन थोड़ी चौड़ी है, ये आप देख सकते हैं। जब लाइन थोड़ी चौड़ी होती है तो ये भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। नहीं आ रहा। यहाँ पर भी लाइन थोड़ी मध्यम है और थोड़ी धुंधली तस्वीर है, तो ये भी लाइन लेकिन बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही क्योंकि थोड़ी मध्यम सी लग रही है और थोड़ी चौड़ी भी है। तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का ही ये लाइन बताती है, ठीक है। इसी तरह ये लाइन बड़ी माशाल्लाह एक्टी पिक्चर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप तस्वीर भेजें ना, तो इतनी साफ मुझे तस्वीर भेजें, उसमें सारी सूरत हाल का पता चलता है। तो जो भी इनके पहले 1-2 रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे। शादी की लाइन को भी ऐसे कि शुरू में कोई लाइनें काट रही हैं, तो शादी में मसले मसाइल ज़रूर आएंगे। पहले इनके 1-2 रिलेशन टूटेंगे, उसके बाद फिर इनकी 30-35 पे जाके अगर शादी होती है तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे। एक बात याद रखें, शादी की लाइन वही अच्छी होती है जो बिल्कुल खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा चौड़ी भी ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मांस में धंसी हुई भी ना हो। और इसके अलावा इसमें अगर इस तरीके से कट आ जाए ना, ये भी अच्छे नहीं होते, शादी में मसले बन जाते हैं। और अगर इस तरीके से शादी की लाइन 2 शाखा या 3 शाखा हो जाए, वो भी अच्छी शादी की लाइन नहीं होती। और अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर के दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से जाएगा। ये नहीं है कि शादी के फौरन बाद चला जाएगा, चाहे 5 साल के बाद जाए, 10 साल के बाद जाए। अगर औरत के हाथ में शादी की लाइन ये होगी तो औरत बेवा होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड पहले फौत होगा। और अगर मर्द के हाथ में हो तो उसकी बीवी पहले दुनिया से जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन अगर ऊपर की तरफ चली जाए, छोटी उंगली की तरफ यूं, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। और बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन बहुत लंबी आगे शहादत की उंगली की तरफ निकल जाती है, या कभी कभी ये दिल की लाइन को काटती हुई नीचे की तरफ चली जाती है। तो ना ये शहादत की उंगली की तरफ जाने वाली लाइन अच्छी है, और ना ही ये दिल की लाइन को जो काट देती है, नीचे की तरफ गिर जाती है शादी की लाइन, उसको भी अच्छा नहीं माना गया। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ दिल की लाइन को ऐसे काटती है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और अगर ये आगे बहुत आगे तक निकल जाए और फिर उसमें ऐसे कट आ रहे हो, तो उसको भी अच्छा नहीं माना गया। और यानी ये 100% आपकी शादी में मसले मसाइल बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन जो है उसमें ऐसे डबलिंग सी महसूस हो, आपको जजीरे बने हुए महसूस हो, या इस तरीके से शाखें निकली हुई महसूस हो, इतनी भी बाज़ दफ़ा उलझी हुई आपको शादी की लाइन मिलती है, जैसे धागे नहीं होते आपस में उलझे हुए, या बिजली की तारें 3-4 आपस में वो उनको बल दे दिया जाए तो वो इस तरीके से वो शेप बनती है। तो ये वाली शेप भी हो तो ये भी शादी किसी सूरत बंदे की कामयाब नहीं होती, शादी में मसाइल आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही सीन है कि जो भी पहला रिलेशन होगा उसमें मसले बनेंगे, और ये वाला चल जाएगा। थोड़े से शुरू में हो सकता है इसमें आए, लेकिन ये वाला चल जाएगा। यहाँ पर भी वही है, पहला रिलेशन ब्रेक होगा और उसके बाद वाला जो है वो चल सकता है। पहले वाला ब्रेक हो जाएगा तो दूसरे वाला चलेगा, लेकिन दूसरे के बाद फिर एक हल्की लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों शादियों में मसले बन जाएंगे। अगर 2 लाइनें हो ना शादी की आपके हाथ में, और उसके ऊपर एक हल्की लाइन और मौजूद हो, तो वो पहली शादी भी आपकी डैमेज होती है, जो दूसरी आप करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो जो ऊपर लाइन होती है उसकी वजह से। तो इसको अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी हम क्लोज कर लेते हैं। मेरा प्लान यही था कि 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, लेकिन 20 मिनट की वीडियो बन गई है, पता ही को नहीं चला टाइम का। तो चलें यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। बाकी जो बाकी शादी की लाइनें रह गई हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کے دونوں آنکھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.